देखो ये क्लास 12th की मैथ की वीडियो है। आप सभी बच्चों का मैथ का पेपर है कल मंडे में। तो मंडे में आपको कौन कौन से सवालों की प्रैक्टिस करनी है ये आपको सवाल बताए जा रहे हैं। लगभग ये 100 सवाल है आपके जो पूरी बुक के हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी समुच्चय के गुणांक के समुच्चय में r बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 का विभाज्य एक समतुल्यता संबंध। तो आप जानते हो तुल्यता संबंध जो होते हैं उसमें 3 प्रकार के संबंध होते हैं, एक सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध। जब ये तीनों संबंध जिस सवाल में पाए जाते हैं उस सवाल को हम तुल्यता संबंध के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल पेपर में आया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो हम एक्स की जगह कोस 2 थीटा मान लेते हैं, ये कोस 2a मान लेते हैं और आपका फॉर्मूला बन जाता है और उसके आधार पर आप सवाल को कर लेंगे। इनके सवालों के आंसरों की मैं एक शाम को वीडियो बनाऊंगा। जिन बच्चों को आंसर देखने हैं, अगर इनके आंसर आपके पास है तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लास में आपको मैथ वाले टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर है क्या नाम है 5029 आव्यूह का सवाल है और वाई एक्स माइनस वाई का मान है 306 माइनस 1। एक्स और वाई के मान निकालने, एक बार दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो एक्स वाई का आपका मान निकल जाए। आव्यूह वाला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब कब पेपर में आया मैंने आपको प्रिंट करके बता दिया है। एक क्वेश्चन है आपका, ए और बी के मान आपको निकालने हैं। लिमिट वाले सवाल है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए और बी एक्स प्लस में 2 लेस देन 0 1 है। ठीक है, ये है फलन अवकलनीय है, इसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। आप जानते हो RHL और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कर देते हैं। एक बार में प्लस से 1 में h ऐड कर देंगे और एक बार h हम माइनस कर देंगे। उसके आधार पर से हम देख लेंगे और आंसर आ जाएगा आपको। सिद्ध कीजिए कि दी गई निश्चित ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स रूट 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के लिए, पर पढ़ लेना। इसके लिए स्टेप होते हैं। सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग इसमें ना स्टेप होते हैं। जैसे हम समाकलन अवकलन वाले सवाल करते हैं, पहले y निकालते, फिर dy dx निकालते, फिर जो 0 मानते, फिर x के मान आते हैं, फिर दोबारा अवकलन करके x के मान को पुट कर देते हैं। और यदि आंसर प्लस में आ रहा है तो निम्नतम, माइनस में आ रहा है तो उच्चतम, और जब 0 आ रहा है तो ना उच्चतम ना निम्नतम। ये समाकलन का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिमिट है 0 से पाई x dx अपॉन में a स्क्वायर कोस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x बराबर है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 8 नंबर का सवाल पूछा गया है ये बोर्ड के पेपर में 18, 19, 20, 22, 24 और 25 में। जब हमने पेपर दिए थे आज से 16 साल पहले, तब भी ये सवाल आया था। ठीक है ना। ये न्यूनतम दूरी निकालनी है। आई आर वेक्टर का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आर वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू और 3। तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आप जानते हो, है ना। बी वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर का मॉडुलस और ब्रैकेट में a2 माइनस a1, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, अपन में मॉडुलस कर देते हैं बी वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। अगला सवाल है, यदि y बराबर x की पावर x, तो पहले वाले डिजिट को छोड़ के x से सभी पावर को y मान लेते, फिर टेकन लॉग बोथ साइड, दोनों को हम दोनों तरफ लॉग लेके हल कर लेते। अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो आप कर लीजिए, जिनकी मैथ अच्छी है, और नहीं तो सिलेक्टेड सवाल कर लीजिए। ठीक है ना। और इनके आंसर हो गए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो की वीडियो बना के भी आपको डाल दूँ, जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन कर दूँगा ना। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेके हल करते तो ये आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है ये। जिन बच्चों को मैथ में अच्छे नंबर चाहिए उन बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सिद्ध कीजिए एन वेक्टर n क्रॉस n नेचुरल नंबर पर ए बी रिलेशन सी डी बराबर दिया है, ए डी बराबर बी से तुल्यता संबंध है। वही इसमें 3 संबंध निकालने होते हैं। पहले स्वतुल्य संबंध होता है, स्वतुल्य में अपने आप का अपने आप से संबंध होता है, बराबर धर देते हैं। ठीक है, फिर सम्मित संबंध होता है और उसके बाद में हम संक्रमक संबंध निकाल के सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध कीजिए कि निश्चित आयतन के शंक्वाकार ढेरे को बनाने इसमें कम से कम कपड़ा लगेगा जब उसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या के रूट 2 गुना होगी। तो इसमें आपको त्रिभुज बनाना है और त्रिभुज बनाते समय आप जानते हो शंकु का वक्रपरस का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू रख दोगे, रखने के बाद दोनों तरफ वर्क कर दोगे, फिर वही वाला फॉर्मूला अवकलन कर दोगे, अवकलन करके 0 मान लोगे, मान आ जाएगा, फिर दोबारा अवकलन करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब की दर से भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन दर
आपको ज्ञात करनी है। त्रिज्या का मान आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। फॉर्मूला जानते हो आयतन का, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें और dv/dt आयतन परिवर्तन की दर का मान जो दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। इसका आप अवकलन कर दोगे और अवकलन करके फिर मान धर दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। आसान है इसमें, ठीक है, एक बार देख लेना। ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 6 है और जिनके घनों का योग निम्नलिखित है, ठीक है। 2016, 17, 18 में आया। दोनों संख्या माननी है, एक x मान लेना, एक y मान लेना, दोनों को जोड़ के 6 आएगा। s बराबर x प्लस वाई, फिर y की x का मान निकाल लेना 6 माइनस वाई, फिर दोनों को घनों का योग करके s बराबर x की क्यूब प्लस y की क्यूब में y की वैल्यू पुट कर देना x की। पूरा सवाल आपका x में बन जाएगा। फिर वही वाला स्टेप है, ठीक है, अवकलन करना है। अवकलन करके जो 0 मान लेना है, x की मान आएगी, फिर पुनः अवकलन कर लेना, x के मान धर दोगे और मान रख के आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। x के किन मान के लिए x की पावर x का मान न्यूनतम होता है, वही है y बराबर x की पावर x, दोनों तरफ लोग लोगे, वही है, स्टेप कर लोगे, है ना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सवाल, देख लेना। सिद्ध कीजिए दिए गए तीर को चाहिए, वही है जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में दिखाया था, प्रिंट करके जो सवाल आपको दिखाया था वही वाला सवाल है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, आराम से आप रिवर्स में। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंग में वृत्त में 4 सेंटीमीटर की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, आसान है ये भी सवाल, आप पढ़ लोगे, ठीक है। ए बराबर क्षेत्रफल जानते पाई आर स्क्वायर होता है, इसका अवकलन कर दोगे, मान धर दोगे, हर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रहा है यदि इसकी कोर की लंबाई, आयतन का घन का फॉर्मूला जानते हैं, एक क्यूब होता है, ठीक है। उसके अनुसार पृष्ठ का क्षेत्रफल जानते हैं 6a स्क्वायर होता है, मान धर दिया जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा। एक न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके अंतराल इतने हैं। आसान है सवाल, देख लेना, इन्हें आप समझ लेना, ठीक है। अगला सवाल है आपका y बराबर कोस x की पावर साइन x प्लस x की पावर x, एक को y1 मान लेंगे, एक को y2, अलग अलग सेपरेट हल कर लेंगे ना, एक को u और एक को v के नाम से मान के दोनों तरफ लोग लेके हल कर लेंगे, दोनों के आंसरों को हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। ये सवाल है बच्चों को जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस कराए थे कोचिंग सेंटर पे, ठीक है। x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई हो तो सीधी करना है dy/dx log बेस x अपॉन में 1 प्लस x। सिंपल सवाल है, दोनों तरफ log लेने, log से ही कट जाता है, पावर नीचे आ जाती है। अवकलन करोगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। आपको प्रैक्टिस के लिए बता दिया, जिन बच्चों का दिमाग कन्फ्यूजन है कौन से सवालों की प्रैक्टिस करें ना करें, इन्हें कर लेना। पिछले 5 सालों के अनसोल्ड के आंसर है इसमें, ये समझ सकते हो आप। y बराबर e की पावर x साइन bx से दिखाना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 2a dy/dx प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y हो। ये सारे सवाल आपको आते बस दिखा के ये बताना है कि ये सवाल आप पेपर में देखोगे तो इन्हें आप दोबारा ही कर लोगे, कोई से भी सवाल आपको छोड़ के नहीं आना है। मोस्टली पेपर 70 से 80 नंबर का पेपर ऐसा आता है मैथ का जो आपका पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। कोई भी सवाल आप छोड़ना नहीं। x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 हो तो सीधी करना है dy/dx बराबर -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। ये इधर ले जाएगा, दोनों तरफ वर्क कर देगा, वर्क करके अंदर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर शुरू में ले आओगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फिर कट जाएगा, फिर इसमें फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। आसान है। एफ एक्स बराबर मॉडुलस x माइनस 3 और x माइनस 3 है ना, और x का 3 पर सतत पर आपका विकलता की जांच करनी है इसकी, वही है। लिमिट वाला आप जानते हो, एक में 3 प्लस एच कर देंगे, एक में 3 माइनस एच कर देंगे, ठीक है ना। दोनों को आप जांच कर सकते हो आराम से, सतत की और असत्यता का। बिल्कुल सेम सवाल है, सुबह ही कराया था मैंने आज बच्चों को। निम्न प्रकार से परिभाषित कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। सुबह 2 घंटे की क्लास चलेगी मैथ की, और शाम को 2 घंटे की क्लास है, कल सुबह 4 घंटे की क्लास है, तो मैथ की प्रैक्टिस कराता हूँ। बाकी आप सभी बच्चे अपनी सेल्फ स्टडी कर ही रहे होगा, जहाँ भी आपने मैथ का ट्यूशन पढ़ा है वहाँ भी आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x, फिर भी आपके हेल्प के लिए हमने वीडियो डाल दिए, क्वेश्चन बता दिए कि जो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर साइन 1/x में x लेस नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका आपको आंसर बताना है। वही सीधे करना है, एक बार 0 में प्लस h, 0 माइनस h, ठीक है ना। सीधी करना है एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स, बिल्कुल वही है आपका सतत और असतत वाला सवाल है, लिमिट वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो उसे, ठीक है ना। वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो सीधी करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1 के नाम से, ठीक है। अवकलन कर लेना, अवकलन करके इसमें आपका सीधी कर हो जाएगा आपका, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना।
और कोस वाई बराबर है एक्स कोस ए प्लस वाई, सीधी करके लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन। इसी प्रकार का एक साइन वाला सवाल होता है, साइन वाई बराबर है एक्स कोस, ये है ना साइन वाला भी सवाल आएगा, अभी देख लेना नीचे। एक्स बराबर सवाल है ए कोस टी प्लस लोग टेन टी अपॉन टू और वाई बराबर ए साइन टी, और डी वाई अपॉन डी एक्स का आपको मान पता करना है। एक बार x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर y के t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर डी आई अपॉन डी एक्स को फॉर्मूला जानते हो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी भी सवाल के आंसर चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूँ और बता दूंगा। ठीक है, ये वीडियो बना के मैं आपको उनका अपलोड कर दूंगा। y बराबर 3 की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर 3x हो तो सीधी करना है, आसान है। अवकलन करो, मान धर दो और आंसर 0 आ जाएगा। आसान सवाल है ये, ठीक है ना, जरा आपको देखोगे तो। उसके बाद आपका ये सवाल है y बराबर a कोस x प्लस b साइन x, सीधी करना है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। अवकलन करोगे, अवकलन करके सीधा आ जाएगा y बराबर a कोस x प्लस b साइन x। अवकलन करके आपको उसका पुनः अवकलन करोगे, जोड़ दोगे तो 0 आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अगला सवाल है आपके सामने, कोस x की पावर y बराबर कोस y की पावर x, दोनों तरफ लोग लोगे और आंसर आपका आ जाएगा। e की पावर y 1 प्लस एक्स बराबर 1 है। एक बार अवकलन करोगे, फिर पुनः अवकलन करोगे, पहला जो अवकलन करा है उसका वर्क कर दोगे और दोनों तरफ आंसर आपका बराबर आ जाएगा। LHS और RHS में आप इसे रख देना। अगला सवाल है y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। तो पहले वाले डिजिट को छोड़ के सभी को y मान लिया जाता है, फिर दोनों तरफ वर्क करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, अवकलन करोगे, आंसर आ जाएगा। आसान है, ठीक है ना, कर भी रखा होगा आपको, टीचरों ने करवाया भी होगा। सेम क्वेश्चन है y बराबर अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट कोस वाई प्लस अंडर रूट कोस एक्स, है ना। पहले वाले डिजिट को छोड़ के बाकी को y मान लिया जाता है और फिर इसका अवकलन करोगे और फिर आपका आंसर वो आ जाएगा। बिल्कुल वही सवाल है, थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं, साइन वाई था, जहाँ जो कोस वाई था इसमें साइन वाई है, बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई हो तो सीधी करना है डी वाई अपॉन डी एक्स से साइन स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन वाई, ठीक है ना, वही है, सीधी करना है इसे, अवकलन करना है। साइन ए प्लस वाई को साइन वाई के नीचे ले आएंगे, फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा आपका और आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये सवाल है e की पावर कोस एक्स स्क्वायर का अवकलन गुणांक करना है। अवकलन जान करते हैं, e की पावर x के e की पावर x होता है, जिसे x मानते हैं उसके पुनः अवकलन कर लेते हैं, कोस का माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, x की पावर x का करना है, दोनों तरफ लोग लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, x बराबर a कोस टी, y बराबर है b साइन टी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है, वही है x का t के सापेक्ष y का t के सापेक्ष, दोनों के आंसर को डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। फिर अगला सवाल देख सकते हो, बहुत टाइम लगा है इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चाहते हो आप हर विषय पे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो डाली जाए और बनाई जाए तो आपको जरूर देखिए, ये आव्यूह का सवाल है, आप सभी बच्चे जानते हो आव्यूह का सवाल जरूर आता है 8 नंबर का। ठीक है ना, 2x प्लस 3y प्लस 10z बराबर 4 है, 4x माइनस 6y प्लस 5z बराबर 1 दिया है, 6x प्लस 9y माइनस के 20z बराबर 2 है। तो आव्यूह विधि से हल करना है, सभी बच्चे आप जानते हो। ठीक है ना, कर लेना, ये भी आव्यूह का दूसरा सवाल है, दोनों ध्यान से कर लेना। ठीक है, फिर अगला सवाल है आपका a बराबर है अंडर रूट क्या नाम है आव्यूह का चिन्ह है 1 2 2 माइनस 1, इसका व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला जानते हो, एडजॉइंट ए बट्टे ए का मॉडुलस बताया होगा आपको। ठीक है ना, आसानी से कर लोगे इसे आप। फिर a बराबर है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, इसका 3a मॉडुलस है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मॉडुलस निकाल लोगे, फिर इसका मॉडुलस निकाल के 27 से मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों का आंसर इक्वल आएगा। कर रखा है आपने ये। ठीक है, a बराबर है 1 3 5 6 8 3 -4 6 और 5 सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह है, सुबह ही कराया था बच्चों को मैंने ये। आसान सवाल है, जानते हो ना, पहले एक a' निकालते हैं, फिर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो p की वैल्यू आ जाती है और p की जो वैल्यू आती है फिर उसे p' कर देते हैं। अगर दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं तो सम्मित आव्यूह के नाम से जानते हैं, और दोनों के आंसर फिर दोनों को जोड़ के फिर दोनों को माइनस कर देते हैं, a और a' को, और 2 से डिवाइड कर देते हैं, q की वैल्यू हो जाती है, फिर उसमें से माइनस के जिन कॉमन ले लेते हैं तो वो आपका q बन जाता है। तो q और माइनस q' इक्वल होने पर वो आपका विषम सम्मित आव्यूह कहते हैं, और दोनों को जोड़ते हैं तो पुनः आपका a बन जाता है। ठीक है ना, आसान है, कर लोगे आप, इसे समझ लोगे।
ए का मान कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा दिया हुआ है, ए की पावर एन सीधे करना है आपको, ये कुछ नहीं करना। ये पहले एक चैप्टर होता था रेखिक वाला, उसमें एक बार एन का मान 1 मान लिया जाता है, एक बार एन का मान k मान लिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पहले ये सवाल दिया हुआ है, ए एन मान लेते हैं, फिर एन का मान 1 मान लेते हैं, ये आ जाता है, फिर एन की जगह k धर देगी, फिर संतुष्ट हो जाएगा। फिर आपको मल्टीप्लाई करके जहाँ जहाँ पर एन है ना वो k+1 आपका नजर आ जाएगा। ए का मान दिया अवयव में 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 और ए की पावर 3 माइनस 23 ए माइनस के 40 आई निकालना है। ए जानते हो तत्समक अवयव होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। वैल्यू धर दोगे, इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करो तो जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। एफ एक्स का मान दिया है कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 1 एफ एक्स एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को और ऐसा इक्वेशन बन जाएगी आपको, जहाँ पर एक्स है वहाँ एक्स प्लस वाई आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ध्यान से देख लेना और समझ लेना। ए का मान दिया है 0 माइनस के tan पाई अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0 है, तो सीधी करके लाना है आपको आई प्लस ए और इक्वल में आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, ये आपको सीधी करके लाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ भी पढ़ रहे हो इसका जरा आंसर करा लेना, जो भी सवाल नहीं आते हो। काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, 97 नंबर है मैथ में स्टूडेंट के, जो मेरे स्टूडेंट के रहे हैं आपके लास्ट ईयर। तो कोशिश करो आपके भी अच्छे नंबर आए मैथ में और आप प्राप्त कर लो अच्छे नंबर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का मान है 5 2 0 9 एक्स माइनस वाई 3 6 0 माइनस 1। ठीक है ना, वो ये दोनों को जोड़ दोगे, दोनों को घटा दोगे, अवयव का आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान दिया है आपको कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा और ए डैश निकालना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दे देंगे और फिर आपका आई बराबर वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आसान है। ये पार्ट 1 है, फिर उसके बाद पार्ट 2 है, दोनों में आपको मिक्स बना रहा हूँ। पार्ट 1 पहले मैं आपको अपलोड कर दूंगा, उसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 आपके 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ही यदि ए तथा ए बी दोनों n क्रम के वर्ग अवयव तो व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर सिद्ध करना है। ए बी डैश बराबर, तो कुछ नहीं करते, पहले दोनों तरफ हम ए बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर आपको है ना, सबसे पहले हम आर एच एस लेते हैं, ए बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी और बी डैश आपका जानता है आई के बराबर होता है और ए और ए डैश आई के बराबर होता है। फिर ऐसे ही हम आपका एल एच एस ले लेते हैं, उसमें और इसी प्रकार हम बी डैश ए डैश में ए बी को मल्टीप्लाई करके उसे मान लेते हैं, दोनों आपके वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करनी है, फिर डैश निकालना है, जैसे परिवृत अवयव के नाम से जानते हैं, फिर बी डैश और ए डैश निकालना है, दोनों को आंसर इक्वल आएगा। ए का मान दिया है 1 2 5 3 4 6, बी का मान है 4 0 2 1 1 5 ए बी, तो बी ए ज्ञात करना है, ए बी बराबर बी ए है। ठीक है ना, होगा तो फिर मल्टीप्लाई कर लोगे, दोनों इक्वल आ रहा है तो बता दोगे, नहीं इक्वल आ रहा तो नॉट इक्वल कर दोगे आप। ठीक है ना, आसान सवाल है। ए का मान दिया हुआ सीधी करना है, ए की पावर 3 बराबर 4 है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे अवयव वाला और जो आंसर दिया है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों आंसर आपके इक्वल ही आने चाहिए। सिद्ध करने वाले में आप गलत हो सकते हो, सवाल गलत नहीं है, सवाल ज्यादातर सही आता है पेपर में। ए डैश का मान दिया है 3 4 -1 2 0 1 और बी का मान दिया है -1 2 और 1 1 3 4 1 2 3, तो ए माइनस बी डैश का ए माइनस बी करना है, फिर डैश निकालना है, फिर ए डैश और बी डैश को दोनों को अंदर देख लेना है, दोनों का आंसर एक जैसे आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटे छोटे ये आपको सारे, कोई सवाल मैंने ऐसा नहीं है जो आपको उसमें ना ही दिया हो, वो सारे पिछले 5 सालों की जो सबसे मोस्ट रिपीटेड और सबसे ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब बता दिए गए हैं। 3 4 5 इंग्लिश का पेपर आपको अच्छा गया है, ज़्यादातर पढ़ाया हुआ है, सिस्टम मैरिज वाला भी आपको लेटर मिल गया है। 3 4 5 2 6 1 5 7 9 3 4 5 ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको ज्ञात करना है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, एक्स वाई जेड बराबर 9 है, एक्स जेड का मान 5 है, वाई प्लस जेड का मान 7 है और आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने, ये भी आप कर लोगे, आसान है, बराबर धर दोगे, बराबर धर के आपको तुलना कर लोगे, आंसर आ जाएगा। ए का मान दिया है 2 -3 5 0 7 -4 और ए डैश बराबर ए डैश का मान निकालना है आपको, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, ए और बी क्रम से P मल्टीप्लाई Q Q मल्टीप्लाई R है, तो ए बी का क्रम बताना है, तो ए होगा P क्रॉस R। ए का मान दिया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ए प्लस ए डैश बराबर आई होगा, तब होगा जब बी ऑप्शन होगा पाई बाई 3 पर होगा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 7 पाई अपन 4 का मुख्य मान निकालना है, कुछ नहीं करना, साइन पाई अपन 4 का मुख्य मान निकालने के लिए साइन 7 पाई अपन 4 को लिख सकते हैं साइन 2 पाई माइनस के पाई अपन
4। साइन से साइन कट जाएगा आपका और वैल्यू पाई से, पाई में आपका नो चेंज होता है 200 पाई में, ठीक है ना। पीछे वाली वैल्यू शुरू में आ जाएगी, फिर आपका आंसर आ जाएगा -पाई/4। साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। हल करना है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा और प्लस में √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। और ये फॉर्मूला जानते हो आप, इसमें क्या करना है, इधर दूसरी तरफ ले जाएंगे, √3 कॉमन ले लेंगे, इसे नीचे ले आएंगे, फिर फॉर्मूला बन जाएगा tan a प्लस b का। और a प्लस बी की जगह a की जगह थीटा, b की जगह 2 थीटा मिला के tan 3 थीटा बन जाएगा। और √3 वैल्यू होती है tan पाई/3 की, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 पाई/3, थीटा बराबर पाई/9। कोस इनवर्स 1/x बराबर साइन इनवर्स x से सीधी करना है। फॉर्मूला ये आप जानती हो, फॉर्मूला आपसे प्रूफ करवा रहा है। कोस इनवर्स 1/x प्लस साइन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लोगे, साइन थीटा बराबर x मान लोगे। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। x की वैल्यू है साइन थीटा, थीटा इधर आ जाएगा, कोसेक थीटा कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ये भी आपको हमने सिखाया, वही सवाल है। यदि किसी समुच्चय ए पर दो संबंध r तथा r तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध करना है r लिमिट इंटरसेक्शन है। वो ये तीनों संबंध करने होते हैं, हमें स्वतुल्य संबंध में प्रूफ करना है, दोनों को बराबर मान लेते हैं। सम्मित संबंध में ए बी रिलेशन एलिमेंट जो होता है r इंटरसेक्शन f में ए बी का संबंध जो बनता है वो सीट ए बी सी बन जाता है ना। इसमें तो दोनों इक्वल होते हैं, स्वतुल्य में संबंध में ए बी बराबर ए बी होता है, और संक्रमण में ए बी का संबंध हो जाएगा सी डी से और सी डी का संबंध हो जाएगा ई एफ से, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी से जल्दी मैं प्रस्तुत करूंगा, आधे से 1 घंटे बाद आपका ये 2 घंटे मतलब 2 घंटे बाद ये आ जाएगा। या आप चाहते हो मैं इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये तो ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी 20 मिनट के लिए। पार्ट 1 ये कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 आपका शाम को आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।